So, hello everyone, my name is Ankit Kuswaha and I am currently pursuing my BTech from Triple ITC City. My branch is EC. So, I hope कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रल्स। तो बेसिकली सेशन में हम लोग एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक एक करके चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है। सो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें एक इक्वेशन दिया है और उसको वेरीफाई करने को बोल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अपना इक्वेशन क्या है, 2x-1 डिवाइडेड बाई 2x+3 dx का इंटीग्रल इज इक्वल टू x माइनस लॉग ऑफ 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस सी। सो बेसिकली अपने को एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। अपने को एल एच एस क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ 2x-1 डिवाइडेड बाई 2x+3 dx। और हमें आर एच एस दिया है तो हम इन एलएचएस से प्रोसीड करते हैं। ठीक है। सो अपन इसको एक्सपेंड करेंगे 2x+3 -4 के फॉर्म में, ताकि अपने को कुछ कुछ सिमिलरिटी दिखे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। ठीक है। फिर अपन इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तो अपना 1 हो जाएगा और इधर क्या बचा, dx/2x+3। सो बेसिकली 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x। और 1/ax+b फॉर्म है ना ये। तो ये कौन सा फॉर्म है अपना, 1/ax+b। और इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ ax+b डिवाइडेड बाई a। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x जो भी होता है उससे अपन डिवाइड कर देते हैं। सो इसको अगर प्रोसीड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2x+3 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है, 2। ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना x माइनस ln ऑफ 2x+3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है। एक मिनट। सो अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x-1 डिवाइड बाई 2x+3 dx का इंटीग्रल इज इक्वल टू x माइनस लॉग ऑफ 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस c। हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो अपन एलएचएस से प्रोसीड करेंगे। अपना एलएचएस दिया है 2x-1 डिवाइड बाई 2x+3 dx। ठीक है। तो अपन इसको एक्सपेंड करते हैं, 2x+3 - 4 डिवाइड बाई 2x+3 dx। ठीक है। अब अपन इसको अलग अलग टर्म में सेपरेट कर लेंगे ताकि इक्वेशन और सिंप्लीफाइड हो जाए। ठीक है। तो ये तो अपना 1 हो गया, 1 dx। और dx का इंटीग्रल क्या होता है, x। ठीक है। और इधर अपना क्या बचा, 4 अपना बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा, 2x+3 dx। सो अपना 1 का क्या होता है, इंटीग्रल होता है x। और ये अपना है 1/ax+b का फॉर्म। ठीक है। तो इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ ax+b। और अपन a के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये अपना हो गया ln ऑफ 2x+3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो ये हो जाएगा अपना x माइनस 2 ln ऑफ 2x+3। ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, इस 2 को पावर में भेज देंगे। अपना ये प्रॉपर्टी होता है ना, a ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x टू द पावर a, उसका अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा x माइनस ln ऑफ 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। सो ये हो गया अपना आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एज प्रूव। ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अपने को एक इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रल ऑफ 2x+3 डिवाइड बाई x² प्लस 3x dx। और हमें इसको प्रूव करना है आर एच एस इक्वल, जो कि है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस 3x प्लस सी। तो ठीक है, अपन एल एच एस से फिर से प्रोसीड करते हैं। अपना एल एच एस है इंटीग्रल ऑफ 2x+3 x² प्लस 3x dx। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, x² प्लस 3x को t मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसी को t एज्यूम किया और सेकंड स्टेप होता है उसको डिफरेंशिएट करना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x+3
dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब अपना इंटीग्रल है उसमें ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा डी टी बाई डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की वैल्यू क्या है टी, तो ये जाएगा डी टी बाई टी। ठीक है, तो वन बाई टी का इंटीग्रल क्या होता है एल एन ऑफ टी, या लॉग ऑफ टी, कुछ भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ टी लिखते हैं। एल एन बेसिकली तब होता है जब अपना बेस ई होता है, लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया अपना आर एच एस, और एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, सो ये हो गया अपना हेल्स प्रूव। सो आसानी तो क्वेश्चन नंबर टू भी आया हो कि आप सबको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, अपने को इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, आई मीन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको एक्स प्लस वन के फॉर्म में ला सकते हैं। सो अपन इसको टू को क्या लिख सकते हैं माइनस वन प्लस थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको अपन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन में स्प्लिट कर देंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस थ्री, और अपना डिनोमिनेटर तो वैसा ही रहेगा जैसा था, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस थ्री बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये अपना क्या क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन डी एक्स, ये अपना एक टर्म हो गया, और अपना एक टर्म क्या हो जाएगा थ्री बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, और वन का इंटीग्रल क्या होता है एक्स। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, और सेकंड टर्म का इंटीग्रल क्या होगा, थ्री को कांस्टेंट मान लेते हैं, और वन बाई एक्स प्लस वन का इंटीग्रल होता है एल एन ऑफ एक्स प्लस वन, या फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, तो इसको अपन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन लिख देंगे प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। आई होप कि क्वेश्चन नंबर थ्री भी आप सबको समझ में आया होगा कैसे किया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। सो अपना पार्ट फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर सिक्स लॉग एक्स माइनस ई की पावर फाइव लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई ई की पावर फोर लॉग एक्स माइनस ई की पावर थ्री लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, और हमें फिर से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं सॉल्व। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी पता है ना, ई की पावर ए लॉग एक्स को अपन ई की पावर लॉग एक्स की पावर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है पावर में चला जाता है, तो अपन सबसे पहले इसको ही यूज करेंगे, और सिंप्लीफाई करते हैं, ई की पावर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स पावर सिक्स माइनस ई की पावर लॉग ऑफ एक्स पावर फाइव डिवाइड बाई ई की पावर लॉग ऑफ एक्स पावर फोर माइनस ई की पावर लॉग ऑफ एक्स पावर थ्री डी एक्स। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी होती है एल एन ऑफ एक्स की पावर सिक्स है, तो अपन इसको सिक्स भी लिख सकते हैं, सॉरी एक्स की पावर सिक्स भी लिख सकते हैं अगर ई की पावर एल एन ऑफ एक्स पावर सिक्स है तो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली होता है कि एल एन मतलब लॉग का बेस ई, तो ई और ई अगर ये होता है ना अपना ई लॉग, या फिर कोई भी ए लॉग ए एक्स, तो अपन उसको सिंपली एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन सिंपली एक्स लिख सकते हैं, तो वही काम अपन यहाँ भी करेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा एक्स पावर सिक्स माइनस एक्स पावर फाइव डिवाइड बाई एक्स पावर फोर माइनस एक्स पावर थ्री डी एक्स, और अपना इंटीग्रल तो है ही। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स पावर थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर टू, और नीचे क्या बचेगा एक्स माइनस वन डी एक्स।
तो अपना x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या बचा है, x पावर 3 माइनस x पावर 2 डिवाइड बाई x-1। ठीक है, तो अब इसमें से फिर से अपन एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा x-1, और x-1 अपना डिनोमिनेटर में भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा है, x³ dx, सॉरी x² dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, x³ बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई, x³ बाई 3 प्लस सी। सो ये था अपना पार्ट 4। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा पार्ट 4 कैसे किया। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 5 पे। सो बेसिकली अपना पार्ट 5 क्या है, अपने को एक एक्सप्रेशन दिया है फिर से, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है, 1 + cos x डिवाइड बाई x + sin x dx। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन x + sin x को t पुट कर सकते हैं। पुटिंग x + sin x = t। सो अपना क्या हो जाएगा, 1 + cos x dx = dt। ठीक है, तो अपना इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल में t और dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 + cos x इंटू dx की वैल्यू है dt, और अपना डिनोमिनेटर में क्या है t। ये हो गया अपना dt/t, इसका इंटीग्रल होता है ln of t प्लस c। तो अपना t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस से, तो हो जाएगा ln of x + sin x प्लस c। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया आंसर, ln of x + sin x प्लस c, या फिर अपन लॉग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx/1 + cos x। सो अब फिर से अपने को एक टर्म दिया और उसकी वैल्यू इवेल्युएट करने को बोला है। ठीक है, तो अब अपने पास एक आइडेंटिटी होती है 2 cos x, या फिर cos of 2x = 2 cos² x - 1। ठीक है, तो अपन ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे, इसलिए मैंने एक बार बता दिया है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अपन 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को इधर भेजा जाए, 1 + cos 2x = 2 cos² x, और अपने को x की जगह 2x की जगह x है, तो अपना 1 + cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos² x/2। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने एक बार पहले ही बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा, dx/2 cos² x/2। ठीक है, तो अपना cos²x 1/cos² x/2 क्या होता है, sec²x/2। तो ये हो जाएगा sec²x/2 dx, और अपना 1/2 इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, और अपना sec x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना टेन sec² x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x। तो ये हो जाएगा अपना tan x/2, और अपना ये एक 1/2 वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। ठीक है, प्लस c। सो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा tan of x/2 प्लस c। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन इंटीग्रल ऑफ tan² x सी की पावर 4x dx। अपने को एक टर्म दिया है tan² x इंटू सी की पावर 4x dx, और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो करते हैं प्रोसीड। अपन sec⁴x को स्प्लिट कर देंगे sec² x और sec² x के फॉर्म में, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² x = sec²x। ठीक है, आई होप कि ये आप सबको पता होगा, अपन इसका यूज करेंगे यहाँ पे, और ये एक sec² x की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 + tan² x से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, tan² x इंटू 1 + tan² x
इंटू सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अपन इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, अपन सीक स्क्वायर एक्स को टी मान सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन टेन एक्स को टी मान लेते हैं, वो ज्यादा आसान होगा। टेन एक्स को टी मान लेते हैं, तो अपना टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अपन डी टी मान लेंगे। ठीक है, और इसको अपन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपना क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर और सी की स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना क्या हो जाएगा? टेन क्यूब प्लस, सॉरी, टेन स्क्वायर प्लस टेन टू दावर फोर डी टी। ठीक है, तो अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, टेन स्क्वायर डी टी प्लस टेन टू दावर फोर डी टी। और अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? टेन क्यूब बाय थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना टेन क्यूब बाय थ्री, और टेन टू दावर फोर टी, सॉरी, टी टू दावर फोर का इंटीग्रल क्या होता है? टी टू दावर फाइव बाय फाइव, तो ये अपना टी टू दावर फाइव बाई फाइव। और अपन वापस से टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टेन एक्स। तो ये हो जाएगा अपना टेन क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस टेन टू दावर फाइव एक्स बाय फाइव प्लस अपना कांस्टेंट सी। तो अपनी फाइनल वैल्यू क्या हो गई आई की? टेन क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस टेन टू दावर फाइव एक्स बाई फाइव प्लस सी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं, सॉरी, ये था क्वेश्चन नंबर सेवन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एट पे। तो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर एट क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अपने को ये एक्सप्रेशन दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। ये वाली आइडेंटिटी तो पता है ना आप लोगों को? साइन ऑफ टू एक्स को अपन टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन ऑफ टू एक्स है इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा? वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? अपन वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वन को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो पहले से था। ठीक है, अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपन ऐसा बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने को एक होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मिले, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अपन रूट से उसको कैंसिल कर देंगे और अपने पास सिंपली ए प्लस बी बच जाएगा। तो ये जो टर्म है ये आपको दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो इसको अपन कॉम्प्रेस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अपना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? केवल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? वन। तो सिंपली डीएक्स का इंटीग्रल बचा। डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स, एक्स प्लस सी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर एट। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कि क्वेश्चन नंबर एट कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या दिया है? रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अपने को इंटीग्रल दिया है रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स का, फाइंड करने को पूछा है। तो ठीक है, करते हैं प्रोसीड। तो अपन वापस से क्या करेंगे? साइन एक्स को अपन इस बार अपोजिट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में जो किया ना साइन ऑफ टू एक्स वाले आइडेंटिटी के साथ, तो वही चीज करना है। बस इस बार अपन को साइन ऑफ टू एक्स दिया है और इसको स्प्लिट करना है टू साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि साइन ऑफ टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं? टू साइन ऑफ एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, तो बेसिकली अपन यहाँ पे वही कर रहे होंगे, तो इसको अपन लिख लेते हैं एक्सपेंड करके टू साइन ऑफ एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, और अपन वन को क्या लिख सकते हैं? वन को अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू का स्क्वायर, साइन ऑफ, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में वन को भी लिख लेते हैं
साइन ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉल स्क्वायर एक्स बाई टू। और टू ए बी वाला टर्म तो अपना है ही। सो बेसिकली ये अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्म है, इसको अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर dx। और अपना स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉज ऑफ एक्स बाई टू dx। ठीक है। सो अब तो कुछ नहीं करना, अब केवल साइन एक्स का इंटीग्रल और कॉस एक्स का इंटीग्रल लिख देना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है। और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है। और अपना ये एक एक्स्ट्रा जो है 1/2 आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। ठीक है। तो 1/2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। तो वो कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास बचा माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 × माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस अपना सी तो रहता है ये। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अपने को फिर से इवेल्युएट करना है एक्स बाई रूट ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है। तो अपने को एक ये अच्छा सा टर्म दिया और इसको अपन को इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं अपन, एक्स को टी लिख सकते हैं या फिर रूट ऑफ एक्स को टी लिख सकते हैं। ठीक है। तो कौन सा इजियर होगा, रूट ऑफ एक्स को टी लिख के देखते हैं। ठीक है। तो अपन रूट ऑफ एक्स को टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है। ये कैसे आया मैं बता सकता हूँ, अच्छा बता ही देता हूँ। एक्स पावर 1/2 है। ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर माइनस ऑफ 1/2। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स। ठीक है। एक्स पावर माइनस 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/रूट ऑफ एक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना काफी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए आई होप कि आप सब इसको याद रखे होंगे। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। रूट ऑफ एक्स टी हो गया, तो अपना क्या बचा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी। तो अपने पास डी एक्स की क्या वैल्यू हो गई, डी एक्स की वैल्यू हो गई 2 रूट एक्स डी टी। ठीक है। अब इसको अपन मेन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई की क्या वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2x को अपन टी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है। और dx की जगह 2 रूट एक्स डी टी, एक्स रूट एक्स को वापस से अपन टी पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 2t डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 × t³ डी टी बाई टी प्लस वन। ठीक है। तो वो बाहर निकालते हैं, अपने पास क्या बचा, t³ डी टी बाई टी प्लस वन। अब अपन क्या करेंगे, +1 और -1 कर लेते हैं दोनों साइड। आई मीन न्यूमरेटर में +1 और -1 कर लेते हैं, ताकि अपना एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो अपन अब क्या करेंगे, t³ + 1 एक आइडेंटिटी है, a³ + b³। इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाता है अपना, a + b इंटू a² + b² - ab। ठीक है। आई होप ये आप सबको पता होगा, तो इस वाले आइडेंटिटी को अपन यूज करते हैं यहाँ पे। और अपना t³ + 1 क्या हो जाएगा, t + 1 इंटू t² - t + 1। t + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा इंटीग्रल ऑफ t² - t + 1 डी टी। और अपना ये सेकेंड वाला टर्म तो है ही। ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t³ / 3।
तो ये हो गया 2 × t³/3 माइनस टी का इंटीग्रल क्या होता है t² टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है टी। ठीक है, और 1/t+1 का इंटीग्रल क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ t+1। ठीक है, सो बेसिकली अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इसको बस अपन t की वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√(x³/3 माइनस रूट ऑफ x² बाई 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ x+1। तो ये क्या हो जाएगा x√x/3 माइनस x/2 प्लस रूट ऑफ x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट ऑफ x+1। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली रूट ऑफ x को t मान लिया, उसके बाद a³ + b³ वाली आइडेंटिटी लगा दी, और जो अपना एक्सप्रेशन है उसको इंटीग्रेट कर दिया, और लास्ट में वापस से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी रूट x। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10th भी आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रल ऑफ a+x/a-x। ठीक है, सो बेसिकली अपन इसमें a को cos ऑफ 2x, सॉरी x को a cos 2 थीटा, और हाँ बस x को a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अपना dx कितना हो जाएगा माइनस ऑफ a cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा इंटू 2 d थीटा। ठीक है, सो ये हो गया अपना dx का वैल्यू। अब इंटीग्रल में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा -2 a प्लस a cos 2 थीटा डिवाइड बाई a माइनस a cos 2 थीटा इंटू dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं a sin 2 थीटा d थीटा। ठीक है, सो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 + cos ऑफ 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में भी a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 1 - cos 2 थीटा। और अपना ये a sin 2 थीटा d थीटा वाला टर्म ऐसा ही रहेगा। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये से ये कैंसल, तो अपने पास क्या बचा -2 इंटीग्रल ऑफ 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 - cos 2 थीटा इंटू ए साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अपना एक ये रूट भी है यहाँ पे। सो बेसिकली अब यहाँ पे अपन वापस से वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाएंगे और देखते हैं क्या आता है। तो 1 + cos 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 2 cos² थीटा, और 1 - cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin² थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी होती है, 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 sin² थीटा। ठीक है, और अपना रूट तो है ही, इंटू ए साइन 2 थीटा डी थीटा। सो बेसिकली अपना स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, पहले 2 से 2 कैंसिल करते हैं, उसके बाद अपने पास क्या बचा cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू ए साइन 2 थीटा डी थीटा। सिस्टम में क्या करेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू को एक्सपेंड कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा ए 2 sin θ cos θ डी थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो अपने पास क्या बचेगा -2 ए, और अपना इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा cos² थीटा डी थीटा। ठीक है, तो बस cos²2 थीटा को वापस से अपन 1 + cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 + cos 2 थीटा डी थीटा, और अपन इस स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है θ/2, क्योंकि सो अब अपन क्या करते हैं, अपन से थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमने थीटा की वैल्यू बेसिकली कैसे सब्स्टिट्यूट की, तो उसके लिए ऊपर जाते हैं। अपन अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, एक्स को लिया था ये cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
एक्स बाई ये हो जाएगा कॉस टू थीटा। ठीक है, तो टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, तो बेसिकली हमने थीटा की वैल्यू यहाँ से लेके अपने इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, और साइन टू थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, क्योंकि कॉस टू थीटा की वैल्यू है एक्स बाई ए, तो साइन टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 - x/a। सो बेसिकली यही अपना फाइनल आंसर है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो अपना क्वेश्चन 12 क्या है, इंटीग्रल ऑफ x⁻1/2 डिवाइडेड बाई 1 + x⁻3/4 dx। ठीक है, तो अपन इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, अपने को हाईएस्ट पावर दिख रही है 1/2, और एक पावर है 3/4। सो अपन x को z t⁴ सब करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या होता है। x को मान लिया t⁴, तो अपना dx क्या हो जाएगा, 4t³ dt। ठीक है, तो अब x और dx की वैल्यू इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अपना x की जगह t⁴ पावर 1/2 डिवाइड बाई 1 + x⁴ 3/4 है। तो अपना x की जगह हो गया t⁴, और dx की जगह क्या हो जाएगा, 4t³ dt। सो ये हो जाएगा अपना t² × 4 t³ dt, t² × 4t³ dt डिवाइड बाई 1 + t³। तो बेसिकली 4 को इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, t² × t³ डिवाइड बाई 1 + t³ dt। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको t² - t² बाई 1 + t³ के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये और ये जो है अपना बेसिकली सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि इसको स्प्लिट कर सकते हैं और दो अलग अलग टर्म बना सकते हैं, जिससे हमें इंटीग्रल निकालने में आसानी होगी। तो अपना t² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t³/3। तो ये तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, और अपना सेकेंड वाला टर्म क्या है, 4 × इंटीग्रल ऑफ t² डिवाइडेड बाई 1 + t³ dt। तो अपन t² को x मान लेते हैं, या t³ को x मान लेते हैं, या कोई और वेरिएबल लेते हैं, t³ को अपन u मान लेते हैं। तो अपना 3t² dt क्या हो जाएगा, du। ठीक है, तो अपना t² dt क्या हो जाएगा, du/3। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो अपना 4t³ तो ऐसे ही रहेगा, 4t³/3 -4 t² dt को अपन क्या लिख सकते हैं, du/3, और 1 + t³ को 1 + u। ठीक है, सो अपना बेसिकली 4/3 बाहर हो जाएगा, और 1 + 1 + u का इंटीग्रल क्या होता है, ln of 1 + u। तो 1 + log ऑफ 1 + u की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वापस से, 1 + t³। ठीक है, तो बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, 4t³/3 -4/3 log ऑफ 1 + x⁻3/4 1 + t³ + c। ठीक है, वापस से अपन क्या करेंगे, टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने x को t⁴ माना था। ठीक है, तो t को क्या करेंगे, x⁻1/4 हो जाएगा। तो अपने फाइनल वाले एक्सप्रेशन में अपन t की वैल्यू को वापस से x के फॉर्म में करने के लिए x⁻1/4 का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा x⁻3/4, और t³ की जगह अपन क्या लिख देंगे, x⁻3/4 + c। सो ये हो गई अपनी फाइनल वैल्यू। सो अपना क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 x⁻3/4 -4/3 log ऑफ 1 + x⁻3/4 + c। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 तक आई होप कि कुछ डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल ऑफ √1 + x² डिवाइड बाई x⁻4। तो करते हैं इसको सॉल्व।
सो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, 1/x² + 1 dx। अब एक्स स्क्वायर को क्या करें, रूट के बाहर निकालते हैं, तो अपने पास बची है एक्स, और ये है 1 + 1/x², होल पावर क्या है, x⁴ डिनोमिनेटर में। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो बेसिकली अपना ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x³ बचेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली अपन 1 + 1/x² को t मान लेते हैं, t² मान लेते हैं, ठीक है, ताकि अपना रूट वाला भी सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2/x³। इसका इंटीग्रल क्या होगा, -2/x³ dx = 2t dt। ठीक है, तो अपना dx/x³ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, dx/x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, t dt। ठीक है, और अपन इसको क्या करेंगे, अपने मेन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो अपना इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 + 1/x² को अपन ने t² बनाया था, और t² का रूट है, तो ये हो जाएगा t। ठीक है, और dx/x³ की वैल्यू क्या है, t dt, और एक माइनस साइन भी है अपने पास। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, -t² dt। ठीक है, t² का इंटीग्रल क्या होता है, t³/3। तो ये हो जाएगा -t³/3 + c। अब वापस से अपन टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, 1 + 1/x² होल पावर 3/2 + c। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आप सबको समझ में आया होगा। बेसिकली हमने टी की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कैसे की, हमने यहाँ पे 1 + 1/x² को t² मान देता है, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/x² होल पावर 1/2, ये हो गई टी की, और टी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/x² होल पावर 3/2। ठीक है, तो हमने बेसिकली बस इसको सब्स्टिट्यूट किया है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो अपने क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx/16 - 9x²। ठीक है, सो बेसिकली अपन 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन ये भी कर सकते हैं कि x², या फिर अपन ये भी कर सकते हैं कि x² के कोफिशिएंट को 1 बना सकते हैं। उसके लिए अपन को 9 से डिवाइड करना होगा, तो 16/9 - 9/9 स्क्वायर। ठीक है, अपन सिंपली 9 को बाहर निकाल लेते हैं रूट के। ठीक है, सो ये अपना 1/3 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 9 रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ये हो गया अपना 16/9 - x²। ठीक है, सो अब 16/9 को अपन 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये हो गया अपना 4/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली अपना एक आइडेंटिटी होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। dx/√(a²-x²) इसका इंटीग्रल जो होता है ना, वो होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये पता होगा, और नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। dx/√(a²-x²) ऐसा फॉर्म अगर दिखा कहीं, तो उसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a। सो बेसिकली अपने पास वही वाला फॉर्म है, dx/, ये अपना ये हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, 4/3 a² - x²। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a। सो अपना इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/4/3 + c। अब अपन 3 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये अपने पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 साइन इनवर्स ऑफ 3x/4 + c। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे।